अहमद एक छोटे से गांव में रहता था। ख्वाब बहुत बड़े थे। एक दिन आखिर वो लम्हा आ ही गया जब उसे शहर जाना था अपने ख्वाबों के पीछे। पूरा घर खुश था, रिश्तेदार आए हुए थे, बच्चे खेल रहे थे। गांव की गलियों में वही धूल उड़ती थी, औरतें पास बैठी बातें कर रही थी। मगर एक चेहरा, वो आज खामोश था। उसकी माँ बस उसे देखती रही, जैसे वक्त रुक गया हो। आखिरी बार बेटे का चेहरा याद रख लेना चाहती हो। माँ ने बस इतना कहा, बेटा अपना ख्याल रखना, वक्त पर खाना खा लिया करना, और हाँ, तन्हा मत रहना। अहमद हंसा और बोला, माँ मैं अब बच्चा नहीं हूं, सब संभाल लूंगा। माँ उसकी मुस्कुराहट में खुशी तलाश करती रही, लेकिन उसके दिल ने वो लर्जिश महसूस की जो लफ्जों से छिपी हुई थी। शहर की जिंदगी तेज थी, सफर, काम, भीड़, शोर, नई जगह, नए लोग, नए ख्वाब। फोन की स्क्रीन पर जब माँ का नाम जगमगाता, अहमद उसे देख कर रख देता। बाद में बात कर लूंगा। एक दिन, फिर 2 दिन, फिर हफ्ते, फिर महीने गुजरने लगे। माँ वो रोज इंतजार करती। पहले घंटों मोबाइल पकड़कर बैठती, फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी को अपना साथी बना लिया। फिर एक दिन उसने एक पुरानी आदत अपनाई, अपनी पुरानी डायरी निकाली। हर रात वो उसमें अहमद से बातें करती, जो बातें फोन पर न कह पाए वो लफ्जों में कैद हो गई। आज अहमद का फोन नहीं आया, शायद वो मसरूफ होगा। उसकी पसंद की खीर बनाई थी, पर दिल नहीं चाहा खाने को। अगली रात, आज बहुत थक गई थी, पर अहमद की वो बात याद आ गई। माँ आप थकती नहीं, बस ड्रामा करती हैं, और मैं मुस्कुरा दी। डायरी में हर सफ़ा एक खामोश आंसू की ज़बान बन गया। फिर एक दिन ईद आई। माँ ने फिर वही कपड़े निकाले जो अहमद को पसंद थे। कमरा सजाया, उसकी पसंद की महक वाला इत्र छिड़का, का हलवा बनाया जो बचपन में वो चौरी से खाता था। दरवाजे की तरफ देखती रही, पर वो दरवाजा बस खामोश रहा, और माँ बस अपनी डायरी में लिखती रही, आज ईद है, सबके बेटे आए हैं, मेरा अहमद नहीं आया, लेकिन मैंने उसके लिए सब कुछ तैयार रखा है, शायद अगली ईद पर आ जाए। फिर एक दिन डायरी बंद हो गई, हमेशा के लिए। जब अहमद वापस आया तो हर कमरा, हर दीवार, हर चीज उसे देख रही थी। माँ अब नहीं थी, सिर्फ वो डायरी थी। वो डायरी खोली, पहला सफ़ा पढ़ा, और अहमद का दिल टूट गया। अगर कभी तो ये डायरी पढ़े तो जान ले, माँ ने आखिरी सांस तक तुझे याद किया था। तेरी हर बात मेरे दिल में जिंदा रही, तो मेरे ख्वाब में भी आया करता था। बेटा, लंबी खामोशी और फिर सुस्कियों की आवाज।